जय मसीह की लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। आइए आज फिर से हम कुछ वचनों को देखेंगे। मरकुस उसका 7वां अध्याय। मेरे प्रियो, हम सब मनुष्य हैं और हमारे बहुत सारे कलीसिया में अधिकारी हैं जो चर्च को चलाते हैं, या फिर पास्टर्स हैं, इवेंजलिस्ट हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो चर्च को चलाते हैं और बहुत सारे ऐसे विश्वासी जो उनकी बातों को सुनते हैं। पर मेरे प्रियो, आज हम लोग देखें कि वचन हमारे जीवन में कैसे बातचीत करता है और हम जो परमेश्वर के जन है, जो दास दासियां हैं, उस वचनों को हम किस रीति से लोग के सामने रखते हैं। विशेषकर कलीसिया के, मंडली के और बड़े बड़े चर्चेस जो हमारे हैं या छोटा चर्च हो, हर जगह में हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, नियम को उनको बताते हैं। मेरे प्रिय, आप इन बातों को ध्यान दें आज कि आपके जीवन में परमेश्वर कैसा काम करता है। इजरायली लोग जो थे, वो लोग का नियम था, यहूदी लोग थे, वो लोग का नियम था कि वो लोग जो है परमेश्वर का वचन, एक व्यवस्था जो मूसा ने दिया था उसके अनुसार, और एक अपना नियम होता, उस नियम के अनुसार भी चलते हैं। आज हम भी चर्च में कुछ अपने नियम को चलाते हैं और अपने लोगों के बीच में कुछ और बातों को बताते हैं। पवित्र शास्त्र कुछ और बताता है, हम कुछ और बातों को बताते हैं। कुछ चीजों को हम रोक देते हैं, कुछ चीजों को हम लोग अपने से बना करके उनको बतलाते हैं। पर आज हम लोग थोड़ा देखेंगे, यहाँ पर इजरायलियों का नियम था, यहूदियों का नियम था कि खाना खाने के पहले हाथ धो लेना चाहिए। खाने के पहले हाथ धो लेना चाहिए। अगर आप नहीं धोते हैं तो अशुद्ध कहलाएगा। फिर अगर बाजार आप जाते हैं तो बाजार से आने के बाद में आपको नहाना चाहिए, ऐसा उनका नियम है। अगर नहा के आप घर नहीं घुसते तो आप अशुद्ध हैं। क्योंकि चेलों को जब फरीसियों ने देखा, यीशु के चेलों को हाथ बिना धोए लोग खा रहे थे, इसलिए ये बात वहां पर उठ गया कि वो लोग जो है ऐसे बातें कर रहे हैं बोल करके। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, और व्यवस्था के नियम के अनुसार ये भी कहता है, कुछ बातें हैं जो हम अपने हिसाब से बनाते हैं, कुछ बातें हैं जो व्यवस्था का अनुसार चलना होता है, उसको हम लोग बदल देते हैं। बाइबल लिखता है, हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, मार्कुस का 7 का हम लोग 9 और 10 को देखेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहते हैं। उसने उनसे कहा, हाँ, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए हाँ, परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। मनुष्य अपना परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को टाल देता है। क्योंकि मूसा ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर। अपने पिता और माता का आदर कर। और जो कोई पिता व माता को बुरा कहे, जो पिता और माता को बुरा कहे, वह अवश्य मार डाला जाए। ये नियम में लिखा हुआ है कि जो पिता और जो है माता को जो है उसका इज्जत नहीं करता है, उसको मार देना चाहिए। आदर नहीं करने को मार देना चाहिए। ये नियम है, ये नियम है। बाइबल बताते हैं कि आप बाजार से जब आएंगे तो नहा करके जो है आप जो है घर घुसेंगे। आप खाना खाने के पहले जो है आप हाथ धोएंगे, ये शुद्ध कहलाता है। ये हमारा व्यवस्था का नहीं बल्कि एक यहूदी, एक इजरायलियों का नियम है। आज हमारे बहुत सारे मंडली, बहुत सारे जो है चर्चेस में ये नियम कानून है। सब चीज को यहाँ इसी बात को यीशु मसीह कहते हैं कि जो पिता और माता का आदर ना करे वो उसको मार डालना चाहिए। ये भी नियम लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो प्रेरित लोग होते हैं या फिर कोई बड़े अधिकारी होते हैं या फिर चर्च के बड़े अधिकारी होते हैं, इनको किस रीति से समझाते, देखिए आगे। परंतु तुम कहते हो, परंतु ये जो है प्रचारक या फिर हमारे बड़े बड़े जो कलीसिया के बड़े बड़े अधिकारी लोग क्या कहते हैं कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे, यदि अपने पिता और माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ जो पहुंच सकता कुछ था, बेटा से मिलना था वह कुर्बान वह मिल चुका है।
अर्थात संकल्प हो चुका। वो हो चुका है। और इस रीति से उस आगे लिखता है कि एक बेटा को, एक बेटी को माँ का और पिता का जो आदर करने से वो लोग रोक दे रहे हैं। मुझ जैसे लोग भी ऐसे हैं, प्रचारक जो अपने माता पिता का आज्ञा को जो है आदर महिमा आदर करने से वो लोग रोक देते हैं। और वो लोग बोल देते कि जो बेटा से मिला तो तुमको तो मिल गया, बोलता है। लेकिन वचन में तुम्हारा बोल रहा है, वचन बोल रहा है कि आदर नहीं करने पर उसको मार डालना चाहिए। मेरे प्रिय, मैं बहुत चर्चों में देखता हूं, बहुत सारे मंडलियों में देखता हूं, अगर एक लड़का एक लड़की व्यभिचार में फंस जाती है तो उसको जो है मंडली सजा मिलता है, उसको मंडली सजा मिलता है, उसको चर्च से बाहर रखना पड़ता है। मेरे प्रिय, आज तक आपने कभी सुना है कि एक माता और पिता का जो आदर सम्मान नहीं करता उसको भी मंडली सजा मिलता है? ऐसा कभी आपने सुना? और इस समय वो हमारे अधिकारी, हमारे चाहे बिशप हो, चाहे हमारे प्रचारक हो, चाहे पादरी हो, चाहे पास्टर हो, चाहे मुझ जैसे लोग हैं, इनको जो है वो आज्ञा कभी देते हुए सुना है आपने कि आज जो है तुमने अपने माता पिता का आदर नहीं किया इसलिए तुम्हें मंडली सजा मैं देता हूं। लेकिन एक व्यभिचार में पकड़ी हुई लड़का लड़की को जो व्यभिचार में पकड़े जाते हैं उनको मंडली सजा आप देते हैं, चर्च के ही हमारे जो है पुरोहित गण उनको सजा देते हैं, तो क्या माता पिता का आदर ना करने वाला को भी मंडली सजा नहीं मिलना चाहिए? ये हमारा नियम है। और हम कहते हैं यहाँ पर कि हाथ धो करके खाओ तो तुम शुद्ध हो जाओगे, नहा करके घुसो तो तुम शुद्ध हो जाओगे। बाइबल का वचन कहता है शुद्ध और अशुद्ध किसको बोलते हैं? जो हम खाते हो तो शरणार्थ से निकल जाता है, पर अशुद्ध चीजें क्या है मेरे प्रियो? हम इन चीजों को अपने जो है चर्च में इन चीजों को हम लोग बोलते नहीं है, चर्च में इन चीजों का हम लोग जो है जो प्रचार नहीं करते हैं, चर्च में हम गलत तरीके से इनको बताते हैं। हमारे विश्वासी लोग को जो है माता पिता का आदर नहीं करते, उनको नहीं समझाते हैं कि हमारे माता पिता हमारे लिए क्या है। और मूसा ने जब आज्ञा दी तो फिर आप उसको तोड़ क्यों रहे हैं? तोड़ रहे हैं, अपने हिसाब से बना रहे हैं। आपको सजा के तौर पर कुछ मिल जाएगा, आप चुपचाप हो जाते हैं, पर माता पिता को जो वहां ताड़ना मिलता उसके लिए आपका कोई मंडली सजा नहीं है नियम। आप वहां क्यों बना रहे हैं कि हाथ धोकर के घुसना चाहिए? आप क्यों बना रहे हैं कि नहा के घुसना चाहिए? मेरी प्रिय, अशुद्ध चीजें क्या है? यहाँ बाइबल लिखता है अशुद्ध चीजें बोलता है, अगर आप नहा के नहीं घुसते तो अशुद्ध उसको आप बोल रहे हैं, हाथ नहीं धोता तो उसको अशुद्ध बोल रहे हैं। लेकिन अशुद्ध चीजें क्या है? आइए हम लोग देखेंगे, उसी का हम लोग 20 से देखेंगे। फिर उसने कहा, हाँ, फिर यीशु मसीह कहते हैं जो मनुष्य में से निकलता है। देखिए, एक मनुष्य से निकलता है, जरूरी नहीं है कि पास्टर है, जरूरी नहीं है कि पुरोहित है, जरूरी नहीं कि बिशप है, जरूरी नहीं कि कलीसिया का बड़ा अधिकारी है। एक मनुष्य है वो, और उसके अंदर से ही निकलता है। कैसे चीज निकलता है? देखिए, जो मनुष्य के अंदर से निकलता है, मुझ जैसे लोगों से भी निकलता है, और भी बहुत सारे ऐसे जो परमेश्वर के जन लोग हैं उनसे भी निकलता है। क्या निकलता है? सुनिए, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यही मनुष्य को अशुद्ध करता। हाथ दांत धो करके घुसना यह शुद्ध नहीं करता है, और नहा करके घर नहीं घुसने से जो अशुद्ध नहीं करता बल्कि अशुद्ध ये चीजें करती है। सुनिए बाइबल क्या कहती है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, देखिए बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये मन से निकलता है। इसके प्रति हमारा मंडली में कोई सजा देने वाला नहीं, इसके प्रति हमारा मंडली में कोई सजा देने वाला नहीं है। लेकिन एक व्यभिचार में पकड़े जाने पर उसको सजा दे सकते हैं हम लोग, नियम है। ये हम लोग अपने से बनाते हैं, ये व्यवस्था में लिखा हुआ नहीं। व्यवस्था में तो लिखा हो कि माता पिता का आदर ना करोगे तो उसको मार देना चाहिए। क्या मार देने का आप सजा देते हैं उनको? और व्यभिचार में जो पकड़े जाते हैं उनको भी अब कहते हैं कि तुम इतना दिन तक चर्च के बाहर रहोगे, फिर उसके बाद इतना पैसे तुम पे करोगे तो तुम्हारा जो है तुम शुद्धता में गिना जाओगे। ठीक है, मान लेते हैं, पर आप माता पिता का जो आदर नहीं करते उनको सजा क्यों नहीं देते? मेरे प्रिय, आप और हम सोचे, मैं उन सारे पास्टर, पुरोहित और सारे बिशप, सारे उन लोगों को मैं
ये आपसे ये निवेदन करता हूं, क्या हमारे मंडली में ऐसा नहीं है? एक माँ एक पिता का जो है आज आदर नहीं हो रहा है, उसको हम रोक देते हैं, उसको हम लोग रोक देते हैं। पर हम कहते हैं तुम चर्च जब भी आओ तो बढ़िया से हाथ धो के आ घुसना। जब चर्च तुम बड़ी आओ तो नहा धोआ घुसना। तुम बाजार से आ रहे हो तो तुम नहा धोआ के घुसना। मतलब हम वो चीजों को प्रकट करते हैं जो हम अपने से बनाते हैं, व्यवस्था के अनुसार हम नहीं चलते हैं, और वहां पर हम रोक भी देते हैं। उसको एक बार सजा में देना चाहिए। क्यों अपने माता पिता का आदर नहीं करते? क्योंकि तो व्यवस्था में 10 आज्ञाओं में ये भी एक आज्ञा है, उस आज्ञा को मानने से आप क्यों मना कर रहे हैं? मेरे प्रिय, परमेश्वर अद्भुत है। उस सामर्थ्य वचन को हम यूं ही इधर उधर पलट उलट कर हम लोग ना कहें। जब वहां आप आज्ञा दे रहे हैं ये अशुद्ध है, तो यहाँ भी आप आज्ञा दीजिए। अगर एक लड़का लड़की को अगर आप जो सजा दे रहे हैं, तो वो ही बेटा और बेटी को भी सजा मिलना चाहिए, मंडली सजा मिलना चाहिए कि हाँ इन्होंने अपने माता पिता का आदर नहीं किया है। वहां पर हमें नहीं रोकना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो, इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। अपने जीवन से जो मन से निकलता है व्यभिचार, उसको आप निकाल दीजिए। अपने मन से जो गंदी गंदी चीजें जो लिखा हुआ है, मरकुस उसका 7 का 20 से जो लिखा हुआ है, उन चीजों को आप जो है आप निकाल दीजिए, वो अशुद्ध है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। अगर आज तक हम इस वचनों के अनुसार अपने जीवन को नहीं व्यतीत कर रहे हैं और हम गलत शिक्षा दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमारे ऊपर ही कोप करे, क्रोध करे हमारे ऊपर में। हम गलत शिक्षा ना दे किसी को। 10 आज्ञाओं में एक बहुत महत्वपूर्ण आज्ञा है। इस आज्ञा को हर एक को मानना सिखाना होगा। और हम कह देते जो मिलना था उसको मिल गया। क्या मिलना था मेरे प्रियो? एक बच्चे को जब छोटा रहता है वही माता पिता उठा के चलना सिखाते, उसी चीज को एक व्यवस्था को उसको पलट देता है कि नहीं, जो मिलना था इस बच्चे से तुमको मिल गया, अब नहीं। एक व्यवस्थापक, एक फरीसी, एक यहूदी, और आज के समय में हम बहुत सारे चर्च के अधिकारी, ऐसा हम लोग करते हैं। और उसके बाद भी हम कहते हैं कि हम स्वर्ग राज्य जाएंगे। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा आप सब अपने जीवन को बदल डालिए, मन को फिराइए कि अपने जीवन में जो अशुद्ध करने वाली चीजें उसको दूर कीजिए और शुद्ध वाली चीजों को जो परमेश्वर की ओर से उसे अपनाइए। प्रभु को धन्यवाद हो, इस वचन के द्वारा सबको आशीष मिले। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से उन भाई उन बहनों को तेरे निकल लाते हैं प्रभु यीशु, जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, और विशेषकर मुझ जैसे प्रभु यीशु प्रेरित प्रभु यीशु, बहुत सारे कलीसिया के बड़े बड़े प्रभु यीशु पादरी या फिर प्रभु यीशु तेरे दास दासियां, तो उन सबको भी तेरे निकल डालते हैं कि होने दे प्रभु, तेरा व्यवस्था के अनुसार ही वो लोग शिक्षा को देने पाए, तेरी इच्छा अनुसार ही वो लोग ज्ञान बांटने पाए, तेरी इच्छा अनुसार ही प्रभु यीशु चलना सिखाए, तेरी इच्छा अनुसार प्रभु यीशु बोलना सिखाए, तेरी इच्छा अनुसार प्रभु यीशु उस महान सामर्थ्य परमेश्वर के निकट घुटने के टेकने के योग्य प्रभु यीशु बन पाए। यीशु, तेरे हाथों में उन सारे भाई बहनों को सौंपते हैं प्रभु यीशु। जितने भी हमारे इस कुटुंबीय संघ संबंधी और विशेषकर कलीसिया मंडली के जितने भी अधिकारी है प्रभु यीशु, उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। होने दे प्रभु यीशु, तेरी ही व्यवस्था के अनुसार, तेरी नियम अनुसार और तेरी योजना के अनुसार ही ज्ञान बांटने पाए। सारे बातों को तेरे हाथों में सौंपते, प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम से चढ़ाते, सुनिए सवाल कीजिए। आमीन। आप सभी को फिर से जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।